इसके हाथ और पांव दोनों को जंजीरों से बांध दो। अब इस कुत्ते को पानी भी मत देना। जो जालिम बनने के बजाय मुसीबतों को गले लगाते हैं, वो जो शहीद बनने को कातिल बनने पर फौकियत देते हैं। काई के बहादुर मर्दों, तवीलुल मुसाइब खवातीन, मैं जानता हूँ हमारे जख्म गहरे हैं। आपने अपने मर्दों, अपने बेटों को खोया है, जिस तरह मैंने अपने भाइयों को। जो दरख्वास्त उन्होंने हमारे सामने रखी है, उससे आदमी का खून खोलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम अमन के ख्वाहां हैं। हम मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते। हम एक नया दुश्मन नहीं बनाना चाहते। हम अपने दीनी भाइयों को एक दूसरे का सौदा नहीं करने दे सकते। अर्तुगरुल साहब, मैंने अपना सोना नहीं बल्कि अपना शौहर खोया है। कौन सा सोना मुझे मेरा शौहर वापस दिला सकता है? किसी ने ये नहीं कहा कि आपके बहादुर के बदले सोना कबूल करेंगे। आपके शौहर हक के रास्ते पर शहीद हुए हैं। वो अमन की खातिर और हमारे कबीले की फलाह के लिए शहीद हुए हैं। हमारे खून की दैयत सोना नहीं बल्कि अमन होगा। अब हम अमन कायम करने की एक कोशिश करेंगे। अर्तुगरुल साहब, जिन्होंने हमें सताया, हम उन्हें कैसे माफ और क्यों माफ करेंगे? आप सब जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में पत्थर फेंके गए, उन्हें सताया गया, लेकिन जैसा कि वो आगे की जानते थे, उन्होंने उनके लिए अल्लाह से माफी की दरख्वास्त की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर काई कबीले पर हो तो चवदार कबीले के किसी पत्थर पर कोई पत्थर या कंधों पर कोई सर बाकी ना रहा होता, लेकिन सिर्फ एक औराल साहब की वजह से हम पूरे चवदार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अच्छा अर्तुगरुल साहब, क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? आयशा खातून, हिसाब बराबर करने के दिन का सूरज जरूर तुलू होगा जब बेशक हमारे घोड़े उड़ान भरेंगे, हमारी जरा लहराएगी, हमारी तलवारें गद्दारों के गले पर होंगी। अलबत्ता अभी अमन का वक्त है। हजूर, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, हमें आपकी बात पर भरोसा है। अपने कबीले की फलाह के लिए हम आपके फैसले के साथ खड़े हैं। उनके बारे में अर्तुगरुल साहब की बातों से मेरा खून खोल उठा है। अम्मी जान, मेरी बच्ची, क्या औराल ने अर्तुगरुल के बेटे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया? तुम जानती हो कि इस फैसले से उसका भी खून खोला होगा, लेकिन मजीद खून रेजी दिलों को आबाद नहीं करेगी। अम्मी जान, वो औराल को कैसे बचा सकते हैं जिसने हमारे बहुत से सिपाहियों को कत्ल किया और हमारे कबीले के मुस्तकबिल गंदूज पर तीर फेंका, और अपनी ही बहन को जिसने मौत के मुंह में भेज दिया? कैसे? अगर ये आदमी एक दिन चावदार का सरदार बन गया तो फिर हमारा क्या बनेगा? हलीमा, कब से खवातीन ने अपने सरदार के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है? हर काम का अपना तरीका और सही वक्त होता है बेटी। अर्तुगरुल औराल को छोड़ेगा ताकि आलियार चावदार का सरदार बन सके, और तुम्हें इन खदशात से बाहर आना होगा। हत्ता कि जिनके प्यारे शहीद हुए उन्होंने भी इसे कबूल किया। तुम बचकाना हरकतें कर रही हो हलीमा, होश में आओ।
हर दिन गुजरने के साथ वो ज्यादा से ज्यादा फैलते जा रहे हैं। कमांडर, ये आवारागर्द हैं। वो बस अपना खैमा कंधे पर उठाते हैं और दूर दराज निकल जाते हैं, और जहां भी जाते हैं अगर वहां ठहर जाएं तो वहां ताउन की तरह फैलकर तादाद में बढ़ते जाते हैं। मैं जानता हूं वो हर जगह, गवर्नर वेस्लियस, अगरचे बेतरतीब मगर हर जगह। हम काराचैसर और इसके अतराफ को साफ करना हमारा काम है। जब हम उनके खिलाफ लड़ते हैं वो मुत्तहद हो जाते हैं। सल्जोक सल्तनत की मदद उनको मजीद मजबूत कर देती है। अब तक अगर उनमें से कोई ज्यादा ताकतवर होता है तो तकरीबन तमाम उस पर हमला कर देंगे।